हाय फ्रेंड्स, निशिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी 66 मेंस पेपर जीएस पेपर 1 2021 के क्वेश्चंस शेयर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसका क्या लिखा हुआ है कि 2021 जनरल स्टडी समान अध्ययन पेपर 1, ठीक है, 3 घंटे का है, 300 अंकों का है। उपांत के अंक पूर्णांक के 2 तक हैं। खंड 1, खंड 2 प्रत्येक में से 3-3 प्रश्न तथा खंड 3 में से 2 प्रश्नों का चयन करें। कुल 8 प्रश्नों के हम लोग को उत्तर देना है। पहले खंड से 3, दूसरे खंड से 3 और तीसरे खंड से 2, ठीक है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे। यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को क्या माना जाएगा? प्रामाणिक माना जाएगा। एक ही प्रश्न के विभिन्न खंडों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक साथ ही लिखे जाएं तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर ना लिखे जाएं, ठीक है। तो आइए क्या पूछा है। खंड 1 में संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तीसरा है चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्रह का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। चौथा पूछा गया था सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। पांचवा था पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। सब 38 नंबर का है। नेक्स्ट है 6 नंबर में पूछा गया है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, ठीक है। पहला है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, दूसरा जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और INA, ठीक है। खंड 2 में पूछा गया है जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। 8वां में पूछा गया है 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन है भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। 10वां पूछा गया है भारतीय यूरोपीय संघ UE के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। 11वां में पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। अगला पूछा गया है खंड 3 में कि ये स्टैटिक्स है, ठीक है, ये इंग्लिश इसका है, हिंदी है इसका, कि नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित या भूमि आवंटित एक गांव में को प्रदर्शित करती है। वृत्त सारणी का सावधानी से अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विभिन्न खाद्य फसलों के लिए क्षेत्रफल बटन एकड़ में दिया गया है, ठीक है। ये डिग्री में दिया गया है। एक वृत्त बनाया गया जिसमें गेहूं के लिए 72 डिग्री, चावल के लिए 72 डिग्री, अन्य के लिए 99 और मक्का के लिए 45, बाजरा के लिए 18, ज्वार के लिए 18 और जौ के लिए 36, ठीक है। इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल के 50% को आवंटित करता है। दूसरा पूछा गया यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र, मिलियन में बताना है इसको, एकड़ में तो था। फिर तीसरा है यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो तो गेहूं और जौ के प्रति एकड़ का उत्पादन का अनुपात क्या होगा। चौथा यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। अगला पूछा गया यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये इंग्लिश में है, ठीक है, हिंदी पार्ट इसका आगे है। ग्राफ दिया हुआ है एक,
निम्न रेखीय ग्राफ दो कंपनियों एक्स और वाई का 96 से लेकर 2001 वर्षों के दौरान अर्जित किए गए प्रतिशत लाभ को प्रदर्शित करता है। ये ग्राफ का अध्ययन कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों के दौरान एक्स तथा वाई कंपनियों के अर्जित लाभ प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है कि प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या, आय माइनस व्यय बटा में व्यय इंटू 100। ये एक्स और ये वाई है। ठीक है, एक्स को डिनोट इससे किया है पॉइंट से, और ये जो स्क्वायर टाइप का है उसको वाई से डिनोट किया हुआ है। इसमें 10 10 20 30 लाभ प्रतिशत दिया गया है, 40 50 60 70 80 तक दिया गया है। इसमें जो है एक्स का वो 40 45 55 50 65 और 50 दिया गया है। फिर इसका क्या है, वाई का 45 35 50 60 50 और 55 दिया गया है। इसमें वर्ष लिखा गया नीचे 1996 97 98 99 2000 2001। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ था तो 97 में उसकी आय कितनी थी। ठीक है, यहीं से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, अगर यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी तो 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था। तीसरा था, दोनों कंपनियों एक्स तथा वाई का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 रहा हो तो वर्ष 2000 में उनके व्यय का अनुपात क्या था। उसी तरह है कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था तथा दोनों कंपनियों की कुल आय वर्ष 1996 में कितना करोड़ थी, 342 करोड़ थी, तो 96 में उन दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था। अगला है, वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ था तथा एक्स कंपनी की 1998 में आय उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर थी तो वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की आय ज्ञात कीजिए। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, टेबल आया हुआ है। ठीक है, ये इसका इंग्लिश है और हिंदी इसमें होगा, ग्राफ भी है साथ में। नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली सारणी MBA कक्षा के उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है जिन्होंने वित्त मार्केटिंग सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया। दूसरी सारणी इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी रुपये में प्रदर्शित करती है। तीसरी सारणी प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले में कितना लोग रोजगार प्राप्त किया है, इसमें सैलरी कितनी है और इसमें संख्या कितनी है। ये 600 700 800 900 1000 1100 1200 दिया है, 92 93 94 95 96 वर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन इसका पहला क्या है, 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना था। दूसरा है, वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक वित्त वर्ष में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। अगला है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र की शुरुआती आय में आय औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। चौथा है, वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। पांचवा है, वर्ष 1994 में वित्त एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र के विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात कीजिए। 15 में भी दिया है, इसमें से कोई दो ही करना है। ठीक है, एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी 3 प्रकार के एक्स वाई तथा जेड प्रकार फ्लेवर के पेय बनाती है। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवरों के पेय का उत्पादन नीचे दिए गए बहुशलाकार लेखाचित्र से प्रदर्शित किया गया है। इसका अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये दिया गया है इसका कि एक्स वाई जेड का फ्लेवर जो है बना है उत्पादन कितना लाख बोतलों में दिया गया है, 95 में 96 में 97 98 99 2000 में कितना कितना, तो 0 से 10 20 30 40 50 60, 95 में 50 55 45 था तीनों का। उसके बाद 96 में 40 60 50
97 में 55 50 60, 98 में 45 55 60 और 99 में 60 50 45 और 2000 में 50 55 40। किस वर्ष में वाई फ्लेवर के पेय के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक उत्थान या गिरावट दर्ज की गई? अगला क्वेश्चन है, दिए हुए समय में किस फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा? अगला है, एक्स फ्लेवर के पेय के 1995 तथा 96 के कुल उत्पादन का जेड फ्लेवर के 97 98 का कुल उत्पादन कितना प्रतिशत रहा?